स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के विषय में हमें लगता है हमसे ज़्यादा अब आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास होता है कि देश भर में, पूरे भारत में स्वच्छता को लेकर किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह से पूरा भारतवर्ष, सभी भारतवासी जागरूक हो रहे हैं और इसके महत्व को समझ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही सुखद है। लेकिन दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि अगर बात की जाए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो बापू ने 1930 के दशक में, 1940 के दशक में ये कहा था कि जहाँ शुचिता नहीं है वहाँ स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं है, यानी वो पहले महत्वपूर्ण है। और वो ये भी कहते थे कि थूकना जो है ये भी अपने आप में किसी पाप से, किसी क्राइम से कम नहीं है। इन पहलुओं को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए हमेशा आपसे कहते हैं कि जो हम बात करते हैं स्वच्छ भारत की, ये कोई जन आंदोलन नहीं है, ये नागरिक आंदोलन है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्य को समझना है। हम अपने कर्तव्य को समझते हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम में आपसे बार बार बात करते हैं। आज जिस विषय में बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम आपको ये बताएंगे कि राज्यवार अगर बात की जाए तो किस तरह से जो गांव हैं बदल रहे हैं, कहाँ शौचालय से अगर बात की जाए मुक्त हो चुके हैं, शौचालय की जो समस्या है उससे। साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे गाजियाबाद के जिलाधिकारी विमल शर्मा जी से, और इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से प्रयास आगे बढ़ रहा है ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि राज्यवार अगर देखा जाए तो फिलहाल के जो आंकड़े हैं क्या बताते हैं कि ग्राम पंचायतों की बात हो या ग्रामों की बात हो तो क्या स्थिति है आज। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के हर गांव और ग्राम पंचायत में साफ सफाई के प्रति कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के सार्थक परिणाम कुछ हद तक ही सही नजर भी आ रहे हैं और देश के ढेर सारे पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आइए आंकड़ों के सहारे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वित्त वर्ष 2013-14 की समाप्ति तक कुल कितने ग्राम पंचायतों को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जा चुका है। आंध्र प्रदेश की 12,899 ग्राम पंचायतों में से 885 को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल चुका है। अरुणाचल प्रदेश की 1,762 ग्राम पंचायतों में से 35 को साफ सफाई के लिए पूरी तरह निर्मल घोषित किया जा चुका है। असम की 2,707 पंचायतों में से 31 इस पुरस्कार से सम्मानित हो गई हैं। बिहार की 8,404 पंचायतों में से 219 का माहौल साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ की 9,798 पंचायतों में से 823 को निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। गुजरात की 13,923 पंचायतों में से 2,285 पंचायतें निर्मल हो गई हैं। हरियाणा की 6,081 पंचायतों में से 1,608 को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश की 3,243 पंचायतों में से 1,053 का माहौल पूरी तरह साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर की 4,164 पंचायतों में से 14 को निर्मल घोषित कर दिया गया है। झारखंड की 4,430 पंचायतों में से 225 निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित हो गई हैं। कर्नाटक की 5,630 ग्राम पंचायतों में से 1,071 निर्मल हो गई हैं। केरल की बात करें तो यहां सभी पंचायतें निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित हो गई हैं। मध्य प्रदेश की 22,975 ग्राम पंचायतों में से 2,136 को निर्मल घोषित किया जा चुका है। महाराष्ट्र की 27,831 पंचायतों में से 10,233 निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत हो गई हैं।
मणिपुर की 2,935 पंचायतों में से 2 को निर्मल घोषित किया जा चुका है। मेघालय की 6,785 पंचायतों में से 673 निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित हो गई हैं। मिजोरम की 704 पंचायतों में से 89 का माहौल पूरी तरह साफ सुथरा हो गया है। ओडिशा की 6,235 ग्राम पंचायतों में से 290 का वातावरण पूरी तरह स्वच्छ हो गया है। पंजाब की 12,801 ग्राम पंचायतों में से 166 को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जा चुका है। राजस्थान की 9,830 पंचायतों में से 331 स्वच्छता की नई परिभाषा गढ़ रही हैं। सिक्किम की 176 पंचायतों में से 164 को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया है। तमिलनाडु की 12,524 ग्राम पंचायतों में से 2,463 का माहौल बन गया है स्वच्छ और निर्मल। तेलंगाना की 8,725 पंचायतों में से 514 निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित हो गई हैं। त्रिपुरा की 1,038 पंचायतों में से 113 ने स्वच्छता की दिशा में अनूठी मिसाल पेश की है। उत्तर प्रदेश की 51,889 पंचायतों में से 1,080 को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिल गया है। उत्तराखंड की 7,972 ग्राम पंचायतों में से 525 का वातावरण स्वच्छ हो गया है। अंत में बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां की 3,349 ग्राम पंचायतों में से 1,077 को निर्मल ग्राम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ये आंकड़े संपूर्ण स्वच्छता की दिशा में एक सार्थक प्रगति को पेश कर रहे हैं। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो हमने देखा कि जब आंकड़ों की बात होती है तो उस दृष्टि से अगर देखें तो हमारा ये जो प्रयास है, ये जो सपना है, ये जो कोशिश है, किस गति से आगे बढ़ रही है और कितना हम इसमें सफल हो पा रहे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है, जो हमने अभी जाना। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गाज़ियाबाद के ज़िलाधिकारी श्री विमल शर्मा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहें कि गाज़ियाबाद की जब हम बात करते हैं, बड़ा क्षेत्र है, शौचालयों की जहाँ तक बात है सर, क्या स्थिति है? जहाँ तक आप गाज़ियाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में अगर जानना चाहें तो 2012 का एक बेसलाइन सर्वे हुआ था। उस बेसलाइन सर्वे के हिसाब से हमारे लगभग 1,22,000 कुछ परिवार हैं हमारे पास। अच्छा। जो गाज़ियाबाद जनपद में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं, और उनमें लगभग करीब 22,000 परिवार ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए थे जहां पर टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। और ये दोनों सालों में हम लोगों ने 13, 14 और 14, 15 में कुल मिला के जो है, जो अचीवमेंट अभी किया है, वो लगभग 6,000 फैमिलीज़ को हमने टोटल कवर कर लिया है। जहां पर टॉयलेट्स हमने प्रोवाइड कर लिए हैं। जी। टारगेट ये है जो बचे हुए लोग हैं उन्हें 2019 तक हम सारे लोगों को ये टॉयलेट्स की हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। क्या बात है जी। 12,000 रुपया इसमें लगभग हम लोगों को देना पड़ता है किस एक फैमिली को, जहाँ पर एक टॉयलेट बनना है, जिसमें 9,000 रुपया केंद्र सरकार का है और 3,000 रुपये राज्य सरकार का है। तो 12,000 में ये पूरा यूनिट इसका कंप्लीट हो जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है
कि शौचालय कम से कम शौचालय जो है वो सभी घरों में जी। ये उपलब्ध हो जाने चाहिए। लेकिन सर आपने ये भी देखा है कि बहुत जगह शौचालय उपलब्ध हैं, निर्माण हो गया है, लेकिन लोग उसके महत्व को इसलिए नहीं समझना चाहते क्योंकि उनको आदत है शुरू से परंपरागत रूप से कि बाहर जाने की, किसी बहाने टहलना हो जाता है, बहुत से कारण और उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मानसिकता बदलने की, आदतें बदलने के लिए, उसके लिए साथ साथ कुछ प्रयास आप लोग कर रहे हैं? ऐसा है कि जब आदमी का स्वभाव, मेन चीज़ है स्वभाव बदलने जी। का। आपकी जब नेचर का ये हिस्सा बन जाता है कि आपको स्वच्छ रहना है, देन इट इज़ टोटली डिफरेंट। और आदत में लाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अचानक ही किसी को ज़िंदगी भर लगातार कोई बाहरी टॉयलेट जा रहा हो, जब उसको एकदम आप किसी ऐसे जगह साफ़ सुथरे से टॉयलेट में ले जाए तो वो भी हक्का बक्का रह जाएगा। सही बात है। तो ये स्वभाव चेंज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, और जिसमें सारा युवा वर्ग लगा हुआ है, हमारे छात्र छात्राएं और सभी लोगों में एक ड्राइव चला रहे हैं, हम लोगों में अवेयरनेस ड्राइव चला रहे हैं कि लोगों में जागरूकता पैदा करें कि ये बाहर खुले में शौच न जाके टॉयलेट्स में जाएं। बहुत सारी बीमारियां जो हम लोगों के यहाँ इतनी जो डेथ्स होती हैं, लगभग पूरे देश में करीब 4 से 5 लाख बच्चे 5 साल से कम उम्र के, इनकी लगभग जो है वो अकाल मृत्यु हो जाती है। उसके पीछे कारण यही है कि ये जो है हम लोग ओपन डेफिकेशन का जो है तरह तरह के इन्फेक्शंस लगते हैं, तो इसको इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड। जी। तो ये प्रयास हम लोगों को करना है हर हालत से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने कही। और WHO की रिपोर्ट की अगर बात की जाए उसमें विशेषकर बच्चों का ही जिक्र है जो अभी आपने कहा। लेकिन सर जब हम समाज की बात करते हैं तो उसमें हर वर्ग के लोग हैं, उसमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं जिनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, और बच्चे भी हैं। आपने बच्चों की बात की, छात्र छात्राओं का जिक्र किया, तो विद्यालयों के माध्यम से भी कुछ प्रयास हो रहे हैं? हमारे यहाँ लगभग जितने भी सरकारी स्कूल हैं, मेनली सरकारी स्कूल में ही दिक्कत रहती थी, प्राइवेट स्कूल्स में तो ये फैसिलिटी नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं जी। लेकिन विद्यालयों में ये उपलब्धता रहे शौचालय की तो बहुत बड़ी बात है। ख़ास तौर से मेल फीमेल दोनों के लिए अलग अलग ये व्यवस्था रहे। जनपद में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ ये हमने व्यवस्था न की हो। अच्छा जी। ये पूरे हमारे गाज़ियाबाद में सभी जगह ये हमारे यहाँ फैसिलिटी ये उपलब्ध है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके अगले अगर स्टेप की बात की जाए सर, तो शौचालयों का स्कूल्स में, विशेषकर विद्यालयों की बात की जाए, आपने कहा कन्याओं के लिए अलग और बाकी बच्चों के लिए अलग, लड़कों के लिए। अब उसके बाद सर हाथ धोने की एक प्रक्रिया रहती है शौच से आने के बाद, उसके लिए भी बच्चों को सिखाना ज़रूरी है क्योंकि वो छोटे हैं, उनको भी अंदाज़ा नहीं है कि हाथ धोने का महत्व क्या है। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल्स में, वर्कशॉप्स होती हैं, या फिर टीचर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस बात पर ध्यान दें? इसमें ख़ास तौर से हम लोगों ने काफ़ी इसमें कार्यशालाएं भी की हैं और लोगों को बताया है इसमें कि वो अपने वहाँ पर जाके, ख़ास तौर से टीचर्स को, BSA को इंस्ट्रक्शंस हैं और BSA इंटर्न जो कार्यशालाएं करते हैं अपने टीचर्स को वहाँ पर बताते हैं कि ये हाथ धोना, ये इन्फेक्शन को बुलावा देना है कि अगर आप हाथ नहीं धोते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आप सैनिटाइज कर लें अपने हाथ को। जो भी उपलब्ध आपके पास सोप है या कोई भी चीज़ है, they are to be your hands are to be properly washed। जी। तो वो करने की हिदायत सभी जगह है, टीचर्स को भी है। और सबसे पहले तो हम टीचर्स को सिखाते हैं, खुद वो सीखें तब बच्चों को सिखाएंगे वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये हम लोग इसमें काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। विशेषकर अगर रेलवे स्टेशनों की बात की जाए, स्कूल्स की बात की जाए, अस्पतालों की, इस तरह के पब्लिक प्लेसेस की, तो वहाँ पर CSR के माध्यम से भी कुछ डस्टबिन्स की अभी हमारे पास एक बड़ी अच्छी पहल की है, कुछ बैंक्स ने मिलके। तो उनका कहना है कि साहब हम शहर में करीब 2000 डस्टबिन्स रखवाना चाहते हैं और स्कूल्स में रखवाना चाहते हैं, कुछ ऐसी जगह रखवाना चाहते हैं जहाँ पर है। तो उस पर भी हम लोग कर रहे हैं, कुछ काम शुरू भी कर दिया गया है। तो हमने कहा आप अच्छा सा जो जिस जगह जिस तरीके के डस्टबिन हो उतनी खूबसूरती के साथ उसमें भी कुछ एस्थेटिक सेंस बना रहे तो वो बेहतर लगे और लोग उनका यूज़ भी करें। अब इतने वाहियात कूड़ेदान भी रख दिए जाते हैं तो लोग उसमें मैंने डाल के अगर इधर उधर फेंक देते हैं। दे शुड बी लिटिल कैचिंग, तो उसको कम से कम उनका यूज़ जो उनको अट्रैक्ट कर सके। बिल्कुल ठीक बात। तो उस पर भी लोग लगे हुए हैं और अच्छा काम हो रहा है इस दिशा में, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी जी जी। अब इसमें सर थोड़ा सा हम, जैसे शौचालयों की बात हो या स्वच्छ भारत की बात हो, तो इसमें एक पक्ष जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो है जल की उपलब्धता।
अब जल की उपलब्धता में दो पक्ष हैं। एक तो ये कि हाथ धोने के लिए जल होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि शौच से आने के बाद हाथ धोए जाएं और खाने से पहले, तो ये तो ज़रूरी ही है। तो जल होगा तभी ये संभव हो पाएगा। और दूसरा है सर पीने का पानी, जिसकी वजह से अगर स्वच्छ पानी ना उपलब्ध हो तो बहुत से रोग और बीमारियां हो जाते हैं, संक्रमण का बहुत खतरा रहता है। ये इसको के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं आप कुछ अभी इसके लिए? एक इसमें भी हमने एक बड़ा अच्छा अपना प्रश्न किया है और इसमें बहुत अच्छा प्रयास हमने अभी एक मटियाला गांव है हमारे यहाँ, वहाँ पे शुरू किया। वहाँ पर एक स्कूल है जी। और उस स्कूल में हैंडपंप लगा हुआ है। हैंडपंप से हमने कनेक्टिविटी उसमें पाइप डाल के उसमें उसकी पानी की टंकी के ऊपर भी कर दी है। तो जब भी कोई यूज़ करेगा तो जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर होगा वो ऊपर चढ़ जाएगा वो पानी, और वो पानी बिना प्रयास के इतना भर जाता है कि उसमें आपको अलग से कोई बोरिंग करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, और उस पानी को फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस पे कई लोगों ने, एक वहाँ पर कई मीडिया के लोग भी गए हुए थे, तो उन्होंने कहा अभी तो बड़ा अच्छा प्रयास है, ये सभी जगह इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक तो खर्चा भी बच जाता है कि आप बिजली भी की ज़रूरत नहीं, कोई मोटर की ज़रूरत नहीं है, लोग पानी पीते ही हैं, एक्स्ट्रा पानी है ऊपर चढ़ जाता है। तो ये बहुत अच्छा इस पे भी जो है एक विकल्प है पानी को स्टोर करने के लिए। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि आने वाले समय में जैसा कहा जा रहा है कि पानी ही सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। तो आने वाले वक्त के लिए सर क्या आपकी योजनाएं हैं? अगर आप देखें टोटल, अगर पूरे विश्व में जितने लोग बाहर ओपन डेफिकेशन करते हैं जी, और बड़ी सिचुएशन अलार्मिंग थी कि उनका अगर हिस्सा देखा जाए तो करीब 12% जो है ना यूपी में ही जी हमारे अभी लोग हैं जो कि खुले में जाते हैं। और ये जैसा मैंने कहा कि एक स्वभाव और उनकी आदत का हिस्सा भी बन गया है। बिल्कुल, इवन इफ दे हैव टॉयलेट्स, लेकिन तब भी बाहर जाएंगे। कई जगह तो ये देखा हम लोग, अभी जब गांव में जाते हैं चेक करते हैं कि आपका सत्यापन करते हैं कि आपके टॉयलेट्स कहाँ हैं। पता लगा टॉयलेट्स में कुछ और रखा हुआ, वहाँ पर उन्होंने बोरे लगा दिए, वहाँ पर उसमें आलू भरा हुआ है, गेहूं रखा हुआ है, और श्रीमान जी बाहर ही जा रहे हैं। तो वो चीज़, वो एक उनके अंदर एक बहुत ज़रूरी है ये बात भरनी कि आपको इसका यूज़ भी करना है, इसको मेंटेन भी करना है। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और हम ये कर रहे हैं। वहाँ पे जाके हम लोग आंगनबाड़ी सेंटर्स में या स्कूलों में या अलग अलग जगह लोगों को बता रहे हैं, वहाँ की लेडीज़ को बता रहे हैं, वहाँ के बच्चों को बता रहे हैं कि जिस पर्पस से ये बने हुए हैं वो आप अपने दादाजी को, अपने पिताजी को, अपने भाइयों को ये प्रेरित करिए, इसी का यूज़ करें, बाहर न जाएं। जी। तो सर अभी जैसे ये आपने बात की, तो जितने शौचालय इन दिनों में आपने बताया 6000 के आसपास परिवारों को आपने दे दिए बनवाकर, तो उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है कि वाकई उनका इस्तेमाल हो भी रहा है कि नहीं? हम लोग उसके लिए तो लगातार टीमें बना के भेज रहे हैं। अच्छा, और चेक करा रहे हैं। कई जगह जैसे मैंने कहा कि खुद वहां पर गए, हमने कहा इसको दिखाओ, तो पता लगा वो बंद पड़ा हुआ है। जी। तो ये जरूरी है उनका सत्यापन, उनका वेरिफिकेशन भी कराएं कि वाकई जो है ना कि इनका बनके तैयार होना एक अलग चीज है, लेकिन वाकई वो यूज भी हो रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी। वो जरूरी चीज है, उसको कम से कम हम लोग देखें कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर ये तो आपने जैसे बताया, अपने यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग इस समय आपको देख रहे हैं जो अपने प्रशासन की भी अगर बात की जाए या आम जनमानस की बात की जाए, और ये दोनों की भागीदारी से ही संभव होगा जो लक्ष्य हमारा 2019 का है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो इस समय दर्शक आपको देख रहे हैं, इसमें बहुत से तंत्र और प्रशासन के भी हिस्सा होंगे, किस तरह से वो अपने क्षेत्र में प्रयास करें? इसमें सभी जो जिस क्षेत्र का है सभी के लिए मेरा अनुरोध है, एक आग्रह है कि इसमें बढ़ चढ़ के एक बहुत बड़ा ये यज्ञ है और ये पूरा करना है। स्वच्छ भारत अभियान जो है इसमें सभी लोग शामिल हों और जो जिस पे जितना योगदान हो सकता है वो उसमें करें और इसको एक अपना स्वभाव बना लें, एक स्वच्छता को एक अपनी आदत बना लें। जब आदत बन जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। क्या बात है सर, बहुत सुंदर तरह से आपने इस बात को रखा कि एक तरह का यज्ञ है ये, जिसमें निश्चय की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और गाजियाबाद के विषय में विशेषकर जानकर। कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जी धन्यवाद सर। तो ये हमारी बातचीत रही गाजियाबाद के जिलाधिकारी श्री विमल शर्मा जी से, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि एक यज्ञ है एक तरह से ये। बस मानसिकता की बात है कि अगर आप इस दृष्टि से सोचेंगे तो यकीनन अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। फिलहाल हम अब ये हासिल करने वाले हैं कि आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज की तारीख में दोस्तों बात की जाए तो बहुत बड़ा नेटवर्क हो चुका है। आप अगर देखें तो ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब पे इनफैक्ट जाके लोग अपनी वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर रहे हैं। कहने का आशय ये है कि पूरे भारत में
युवाओं की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, स्कूली बच्चों की बात की जाए, तो वो स्वच्छ भारत के महत्व को समझ रहे हैं और खुद अपनी प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ भेज रहे हैं। तो ये बहुत सुखद है अपने आप में कि विचारों का जो आदान प्रदान हम कहते हैं होना चाहिए, वो हो रहा है। और वो कहते हैं ना, अली सरदार जाफरी का एक शेर है कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम में मुलाकात चले। तो हमें लगता है ये सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। एक रिपोर्ट। तकनीक क्रांति ने संपूर्ण विश्व के साथ भारत में भी अपनी अनूठी भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया कई लोगों के जीवन का भाग बन रहा है और इन्हीं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के जरिए स्वच्छ भारत अभियान को प्रचारित भी किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया वैचारिक चिंतन एवं अनुभव साझा करने में भी सहायक साबित हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई गतिविधियां जारी हैं, जिनके तहत चर्चा के लिए फोरम भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं ट्विटर के माध्यम से देश की युवा शक्ति से अपनी इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर रूबरू होते रहते हैं। यही नहीं, स्वच्छ भारत अभियान के मोबाइल ऐप भी इस अभियान को और गति प्रदान कर रहे हैं। शासन द्वारा भी एक एप्लीकेशन निर्मित किया गया है, जिससे जुड़कर लोग स्वच्छता की शपथ ले सकते हैं, साथ ही अपने मित्रों को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के क्रियान्वयन के लिए निजी कंपनियों द्वारा भी मोबाइल ऐप बनाए गए हैं, जिनकी मदद से आप किसी भी स्थान पर नजदीकी सार्वजनिक शौचालय ढूंढ सकते हैं। भारत को पूर्णतः स्वच्छ बनाने के सपने को पंख देने का काम किया है सोशल मीडिया ने। लोग सोशल मीडिया की वजह से न केवल अपने व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आदतों में भी सुधार आ रहा है। अब लोग सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने से पहले सोचते हैं और अगर ऐसा करते हुए किसी को देखते हैं तो उसे टोकते भी हैं। YouTube पर वीडियो और WhatsApp पर प्रसारित प्रासंगिक चित्र भी स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की गाथा लिख रहे हैं। लोगों की जागरूकता का पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए चित्रों में स्वच्छ भारत का चिन्ह शामिल होता है। सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को भी इस महत्वपूर्ण अभियान से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य जहां एक ओर भारत को खुले में शौच की समस्या से मुक्त करना है, वहीं दूसरी ओर कूड़े कचरे का सही निपटान भी इस योजना का उद्देश्य है। लोगों को अब समझ में आने लगा है कि जिस प्रकार वे अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार उन्हें अपने आसपास के क्षेत्रों को भी स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखना होगा। सोशल मीडिया की गति के फायदे की वजह से जहां कुछ लोग अपनी परियोजनाओं की वीडियो अपलोड कर लोगों को भी बेहतर परियोजनाएं अपनाने में मदद करते हैं, वहीं कलाकार अपनी पर्यावरण उन्मुखी कलाओं को प्रचारित कर रहे हैं। त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए कई लोगों द्वारा मिट्टी की प्रतिमा बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सोशल मीडिया के जरिए इसे जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। लोगों को इस बात के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है कि वे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी और केमिकल वाले रंगों से रंगी प्रतिमाएं विराजित न करें और प्रतिमाओं का विसर्जन घर में ही किसी पात्र में करें, ताकि सार्वजनिक जल स्रोत प्रदूषित न हो। कुल मिलाकर सोशल मीडिया के माध्यम अनेक हैं और विकल्प भी, लेकिन सबका लक्ष्य एक, भारत को पूर्णतः स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बनाना, क्योंकि स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी।
रश्मि है हाँ मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बाबूजी ने जो घर में शौचालय बनवाया है उसका क्या फायदा? मुन्नू का ही तो मल है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ? वैसे भी बच्चों के मल में कोई कीटाणु अरे नहीं रुको, होते। इसके कीटाणु भी बीमारी का कारण बन सकते हैं। अम्मा, डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त जानलेवा भी हो सकती हैं और ये दोनों ही बीमारियाँ खुले में शौच के होने से अरे फैलती इसमें हैं। क्या बड़ी बात? क्या? बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर घर में शौचालय अब तक ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये हमने देखी रिपोर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह से कुछ नए ऐप्स भी आ गए हैं और स्वच्छ भारत के लिए एक विशेष ऐप भी आया है जिसके माध्यम से आप भी जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं आपके क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है। तो ऑडियो विजुअल मीडियम के बारे में यही कहा जाता है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है और दूर तक रहता है। फिलहाल हम आज के अंक में आपसे लेंगे अनुमति, लेकिन जाने से पहले पुनः आपको याद दिला दें कि आप कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपके कोई सुझाव हो, परामर्श हो, प्रतिक्रिया हो, शिकायत हो, आलोचना हो, कुछ भी आप भेजेंगे स्वागत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश पूरी तरह स्वच्छ हो जाए। हमें यकीन है आप भी यही चाहते हैं। पता नोट कीजिए, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस स्मार्ट, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। और आपको फिर से याद दिलाते चले कि YouTube के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दोबारा देखिए, औरों को दिखाइए, उन्हें भी प्रेरित कीजिए। तो अभी के लिए नमस्कार।